मेरा नाम मोहम्मद रमज़ान अचकज़ई है और मैं आल पाकिस्तान फेडरेशन ऑफ ट्रेड यूनियन का मरकज़ी सीनियर नायब सदर और सूबाई। आज मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि मैं हर वक्त IPP से मुतल्लिक जो है जलसों में, तहरीरों में, चूँकि मैं कालम नवीस भी हूँ, अखबारों में लिखता रहा। और ये IPP आने के बाद पावर सेक्टर जो वापडा था वो उसकी बिजली महंगी भी हो गई, लोड शेडिंग में इजाफा भी हुआ और आज हम पावर सेक्टर जिस हालात से दो चार है उसकी वजह IPP थी। और मेरे लिए ये बात इसलिए खुशी की बात है कि आज वफाकी काबीना ने 5 IPPs के मायदे मंसूख कर दिए और इन 5 मायदों की वजह से 411 अरब रुपए जो है वो मुल्क को बचत होगी। और इस तरीके से दीगर IPPs जिसमें गवर्नमेंट के भी 55% है और जिसमें कोई 4-5 जो है फौजी फाउंडेशन के हैं, जिसमें वज़ीर आज़म साहब की भी IPPs है और दूसरे ये जो हुक्मरान तबका है उनकी IPPs है। ये सब के कैंसिल होने से सिर्फ कैपेसिटी चार्ज में 2000 अरब रुपए बचत हो सकते हैं और बिजली जो है वो हमें जिस तरह अफगानिस्तान में 18 रुपए की है, हिंदुस्तान में भी सस्ती बिजली मुहैया हो सकती। पीपल्स पार्टी का तो हर वक्त वाज़ेह मौक़िफ़ रहा है और उन्होंने जब भी हुकूमत में आए उन्होंने अदारों की जो निजकारी की बात है या मुलाजमों की बेरोज़गारी की बात है वो उनकी कोशिश रही है कि आम मज़दूर को नुकसान ना हो और कोई मतलब उनके दौर में ऐसी बात ना हो। लेकिन इस वक्त चूँकि मुल्क में जो माशी सूरत हाल है उसमें कुछ सूरत हाल ऐसी आ गई है कि कुछ अदारे इस तरह है कि उसमें कुछ इस्लाहात की ज़रूरत है। इस वक्त तमाम सरकारी अदारों में मैं समझता हूँ कि ये सारे फेल है और निजकारी के लिए तो मैं मेरी ये इंटरव्यू में मैं ये कहता हूँ कि इस वक्त पार्लियामेंट जो है वो नाकाम है तो उसकी निजकारी होनी चाहिए। अदलिया नाकाम है, उसकी निजकारी होनी चाहिए। इसी तरह अमन अमान हमें नहीं मिल रहा है तो जो अमन अमान के अदारे हैं उनकी निजकारी नहीं होनी चाहिए। बाकी रह गए ये कि जो अदारे या जिस तरीके से ये एयरपोर्ट को और मोटरवेज को इस किस्म की जो निजकारी पहले बनाते हैं और बाद में बेचते हैं। 1947 से 1958 तक एक दौर है जो मतलब बिजली किसी बड़े सरमाएदार और बड़े वडेरे या सरदार या खान ऐसे लोगों को मिलती थी। लेकिन 1958 के बाद जब वापडा आई तो आप 1992 तक देखी बिजली सस्ती भी थी, लोड शेडिंग भी नहीं हो रही थी। और 1992 के बाद IMF और वर्ल्ड बैंक ने ऐसा जहर खिलाना शुरू कर दिया इन मालियाती अदारों ने कि आपके वापडा को उन्होंने तकसीम दर तकसीम किया और उसमें ऐसी बदइंतज़ामी पैदा हो गई है कि प्राइवेट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, सियासी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ऊपर की मैनेजमेंट ज़्यादा हो गई और आज उसका खमियाजा हम भुगत रहे हैं कि आज 80 रुपए तक बिजली पहुंच गई है जिसमें बंदी इंतज़ामी भी थी, IPPs भी थी, जिसमें मतलब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं और हर क्रेडिट जो है वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को देते हैं। उसको क्रेडिट दूंगा कि ये IPPs और ये जो ये वजारत वापडा की बहाली का है इसमें उनका बड़ा मुझे रोल दिखता है और वापडा की बहाली के साथ ही पावर सेक्टर के मसाइल जो है वो हल होने शुरू हो जाएंगे क्योंकि इसका इंतज़ाम प्रोफेशनल हाथों में आएगा और सियासी मुदाखलत इसमें ख़त्म हो जाएगी और जो भी फैसले होंगे वो प्रोफेशनल और महारत के साथ होंगे। सूबाई हुकूमत जो आई उन्होंने और ज़िम्मेदारों के दरमियान एक मीटिंग हुई और उसमें फिर वज़ीर आला 29,000 जो कानूनी ट्यूबवेल, कानूनी नहीं वो बिलिंग के लिए ट्यूबवेल है, उसमें भी सारे गैर कानूनी थे, सिर्फ बिलिंग के लिए थे, लेकिन उनको जो है
वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत ने 10 अरब रुपए दिए, बाकी पैसा रकम जो है वो वफाकी हुकूमत की थी कि पर ट्यूबवेल हम 20 लाख रुपए देंगे और इस तरीके से ये सारे ट्यूबवेल 1 महीने के अंदर हम शिफ्ट करेंगे। लेकिन अब वो शिफ्ट अभी तक कई महीने हो गए नहीं हुए। अगर सोलर पे सब जाना है तो क्या उधर पानी निकलेगा, और जितना फिर ट्यूबवेल है अगर वो सारे लगा ले तो ज़ेर ज़मीन पानी का क्या होगा। तो ये सूरत हाल पे उन्होंने वो किया है। अगर ये चले जाते हैं तो इतने ही गैर कानूनी ट्यूबवेल और भी है, तो फिर इधर तो मेरे ख्याल में सारा सोलर पे चला जाएगा और वो सोलर भी शायद मेरे ख्याल में इस्तेमाल करे, और साथ साथ वो अपना की जो ट्रांसफार्मर वगैरह खंबे वगैरह हैं, ज़मींदारों से यही उम्मीद है कि वो उसको भी नहीं छोड़ेंगे। इसलिए कि इस वक्त हमारे कैस्को के 572 अरब रुपए जो है वो ज़मींदारों, सरकार, इनके ज़िम्मे वाजिब अदा है। जबकि अगर एक आम मजदूर या एक आम शहरी का कोई करंट बिल हो तो वो अगर 500 का बिल हो तो उसकी बिजली कटती है। इधर 572 अरब रुपए जो है उसकी वसूली नहीं हुई है और कोई बिजली नहीं काट रहा है। उस दिन भी मैंने इनसे कहा कि इसका जिम्मेदार कौन है, ये क्यों नहीं कट रहे हैं। हुकूमत के अदारे उनके पास है, कैस्को जो कंपनी है वो बिजली बेचने के लिए है, वो सारिफिन को देने के लिए है। अब हम तो बिजली देंगे, बाकी गवर्नमेंट के जो अदारे हैं, जियोलॉजिकल सर्वे इनके पास दूसरे जो डिपार्टमेंट है उनके ज़रिए ये मालूम करे कि भाई हमारे कहाँ पानी है और हम कितने पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये ना हो कि किसी वक्त हम पानी के लिए तरसते रहे और पानी भी ना हो। तो हमें भी इंसानों की तरह जो है, जो दुनिया में इंसान है, उन्होंने इस तरह तालीम और इस तरीके से साइंस से फ़ायदा हासिल किए कि उन्हें एक एक चीज़ का पता होता है। तो ये सूबाई हुकूमत की ज़िम्मेदारी है कि वो इसके असरात का भी जायज़ा ले के पानी का बाद में मसला पैदा